बैनुल अक़वामी इदारे, ये क्या है, फैटफ है क्या है, इस जैसे इदारे हमारे पीछे नहीं थे उन एदादो शुमार की वजह से। अब तो हमें सांस लेने देने तो बड़ी बात है, लेकिन बुखारी साहब मेरा दिल होता है, ये हमारी वजारत खारजा जो स्टोरी पेश कर रही होती है वो अजीब ही है। खान साहब, बदकिस्मती की बात यह रही कि जब OIC में सुषमा स्वराज को बुला के बिठा दिया वजीर खारजा हिंदुस्तान के को, तो उसकी जस्टिफिकेशन हमें हमारे वजीर खारजा ने दी। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वराज तक पर। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जब से इमरान खान की सरकार आई है तब से इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और एक के बाद एक ये हर मोर्चे पर विफल हो रहे हैं, चाहे फिर वो FATF का मामला हो या फिर भारत और कश्मीर का मुद्दा। और अगर बात इनके आंतरिक मामलों की जाए तो वहां भी महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते कर्ज ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी हुई है। दोस्तों, इस डिबेट में भी सलीम बुखारी और उनके साथी पैनलिस्ट अपने मुल्क की हुई इस हालत पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बैनुल अक़वामी इदारे, ये क्या है, फैटफ है क्या है, इस जैसे इदारे हमारे पीछे नहीं थे उन एदादो शुमार की वजह से। अब तो हमें सांस लेने देने तो बड़ी बात है। यानी हिंदुस्तान जो है वो 1.5 साल से कश्मीर के पूरी की पूरी कौम को कैद अच्छा, में, आप एक स्टोरी बताए जा रहे हैं, हमने फलां कर दिया, हमने फलां कर दिया। भाई नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि वो वहाँ हिंदुस्तानियों को आबाद कर रहे हैं और वो कश्मीर को कश्मीर ही नहीं रहने दे रहे। वहाँ आम उन्होंने ऐलान कर दिया। जुल्म की बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हमने कामयाब नहीं होने दिया, हमें ब्लैक लिस्ट में नहीं लेके गए। खुदा के लिए आप हमें ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं कराया, जो इंसानी हकूक का इतना बड़ा कातिल है कि स्टेट टेररिज्म के जरिए पूरी कौम को 1.5 साल से कर्फ्यू में रखा हुआ है। कत्लो गारत का बाजार वहां गर्म है। कोई बोला है इसके ऊपर? ये अभी मैं अमेरिका में, मेरे बड़े राब्ते हैं। आप होके भी आए अभी रिसेंटली अमेरिका। इन्होंने एक फैक्ट शीट मसलन जारी की दुनिया के लिए। कोई अखबार नवीस, कोई मुल्क का गमखार ये नहीं बताता कि पहले इन्होंने इंडिया को मौका दिया। अब ये एक ऐसी स्टोरी है जो मुझे इसलिए मजबूर करती है कि इंडिया शायद किसी मामले में ऊपर हो जाएगा, लेकिन बुखारी साहब मेरा दिल होता है, ये हमारी वजारत खारजा जो स्टोरी पेश कर रही होती है वो अजीब ही है। खान साहब, बदकिस्मती की बात यह रही कि जब OIC में सुषमा स्वराज को बुला के बिठा दिया वजीर खारजा हिंदुस्तान के को, तो उसकी जस्टिफिकेशन हमें हमारे वजीर खारजा ने दी। आप हर बात पे कहते थे जी सऊदी अरब जो है वो हमारा बिल्कुल चीन की तरह टेस्टेड फ्रेंड है, उससे ज्यादा अच्छा है। अब क्या हुआ? खान साहब, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी हाल ये है, इंटरनेशनल फ्रंट पे डिप्लोमेटिक में हमारा ये हाल है, तो खड़े कहाँ हैं हम? तो हम कहाँ खड़े हैं? वो तो हम अपने आप को खड़ा हुआ समझ रहे हैं, हम हैं नहीं कहीं। CPAC पे हमने चीन को नाराज किया हुआ है। डू यू एग्री विद मी ऑन दैट? CPAC पे काम की रफ्तार वो है। खुद चाइनीज हाई, आप दूसरों को क्यों दावत दे रहे हैं? मसलन आप श्रीलंका जैसे मुल्क को कह रहे हैं CPAC में आए, पहले खुद तो आ जाए ढंग से। चेपिद्दी का शोरबा चाइना के मुकाबले में कोई चीज है कहीं? तो हम क्यों मजबूर हुए? खान साहब, अपने अमेरिकन मास्टर्स को भी तो खुश करना है ना। आप ज्यादती कर रहे हैं PTI के साथ ना। आप एक बात समझ लें, अगर किसी दिन आप सिर्फ PTI अमेरिका पे प्रोग्राम करें तो मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताऊं कि रहे नाम अल्लाह, जो वहां लड़ाई पड़ी हुई, ये जो अकाउंट्स की बात थी, मैं नहीं चाहता, ये मैं बात कैटेगरिकली कहूँ। इमरान खान हमारे साथ लाहौर में, मैं जब चीफ रिपोर्टर था तो मैं उसके इब्तदाई दोस्तों में, करीबी दोस्तों में। खान साहब, हमारा भी शुमार उनमें होता है, मगर वो इमरान खान है कहाँ? वेयर इज दैट इमरान खान? वो जो अकाउंट्स है ना, शायद मैं अकेला इस तरह की चीजें पेश कर सकता हूँ फिर है नाम अल्लाह का। हम पता नहीं खड़े किस चीज पे हैं।
मुझे तो कभी कभी शक होता है कि ज़मीन है, ऐसी कहानी लिखी जा रही है, ऐसे वाक़यात हो